है वंशिका कहाँ है? होगी यही कहीं खेल रही होगी। हो रही हमारी बदमाश बिटिया। वंशिका चलो बेटा आकर नाश्ता कर लो, बाकी बाद में खेल लेना। चलो बेटा बैठो, आ जाओ। नहीं नहीं मुझे और खेलना है। पहले नाश्ता कर लो, फिर जितना चाहो उतना खेल लेना, ठीक है? अच्छा ये दूध में स्निक्स को पिला दूं जो पापा कल लाए थे? मैंने देखे वो बॉक्स में बहुत सारे हैं। देखो बेटा, तुम उस बक्से के जरा भी नजदीक नहीं जाओगी। अच्छा मम्मी मैं अपनी डॉल लेके आऊं? लेकिन वंशिका प्लीज पापा 2 मिनट लगेगी। ठीक है जाओ जल्दी आना। हाँ हाँ। इन स्नेक्स को मैं बॉक्स से बाहर निकाल के छोड़ देती हूँ और मम्मी पापा को लगेगा कि वो अपने आप भाग गए। आवाज मत करना वरना पापा को पता चल जाएगा। वंशिका! वंशिका! दिखाई नहीं देता? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम अंधे के साथ साथ बहरे भी हो क्या? चल टीना यहाँ से जाते हैं। अरे रुक ना। शुक्र है भगवान का अंधा नहीं हूँ, वरना तुम्हारी जैसी। ए मिस्टर, जुबान संभाल के बात करो, समझे? चल टीना यहाँ से। इतनी जल्दी क्या है? देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? ये यहाँ बदतमीजी कर रहा है और आप लोग यहाँ खड़े देख रहे हो। कुछ बोलो ना इसे। अरे बोलते क्यों नहीं आप? कहाँ गया वो? लगता है भाग गया। चल यार। क्या? अरे देखो उसको क्या हो गया यार? क्या नीला पड़ गया यहाँ पर? क्या हो गया यार? ये एकदम से क्या हुआ क्या ये? अरे यार कैसे? अरे ये तो वही है। हाँ लेकिन ये यहाँ कैसे आया? क्या पता। और ये क्या हुआ इसे? कैसा अजीब दिख रहा है। चल यहाँ से। चल बहुत डर लग रहा है यार। चल यहाँ से प्लीज प्लीज। अरे तू रुक क्यों गई? चल। मैंने कोई आवाज सुनी, ऐसा लगा किसी सांप ने मेरे कान के पास फुनकारा है। क्या बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज? तू चल, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चल। लो माया मैडम आ गई। ऑटोकॉप लेना है? दिमाग खराब हुआ क्या? क्यों? कल किसी ने फोटो मांगा तो पूरा क्लब सर पर उठा लिया था। अच्छा पता नहीं आज किसकी क़यामत आने वाली।
तुझे क्या हुआ वंशिका? यार तुझे तो मालूम है ना, ऐसी जगहों पर मुझे कितना अजीब लगता है। चिल यार, तू कौन सा मेरे साथ रोज रोज बाहर आती है? तू बिल्कुल भी अजीब सा फील मत कर, ठीक है? एंड हैव फन। कम 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 कम। One whiskey, please. Can I buy you a drink? नो थैंक्स। नहीं, वो क्या है ना कि अगर तुम मेरे साथ एक ड्रिंक शेयर करोगी तो तुम्हारी शर्म धीरे 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 खुलने लगेगी और तुम्हारी बॉडी अपने आप हिलने लगेगी। ओ हिलडुल वाले भाई साहब, वो अकेली नहीं, मेरे साथ है। अले बच्चे को गुस्सा आ गया और मैं कब कह रहा हूं कि वो अकेली है? हाँ, तू मेरे साथ है ना? तू डांस कर, डांस। तुम जैसे लोगों को यहाँ पे आने कौन देता है? निकल यहाँ से, निकल, वरना तेरी ना यहीं पे खड़े खड़े इज्जत उतार दूंगी। निकल यहाँ से। थैंक्स। अरे यार, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ना मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है जो ये सोचते हैं कि लड़की है, कुछ कर ही नहीं पाएगी। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। बाय द वे, माया। आपको कौन नहीं जानता? सुपर मॉडल राइट? हम वंशिका। हाय वंशिका। अरे तुम्हारा तो पूरा ड्रेस खराब हो गया। चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेके चलती हूँ। कम जाओ, जाओ। कम। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जैसे कोई मिस यूनिवर्स हो। I would like to thank my father. I would like to thank my mother. Nonsense. Excuse me. क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? Excuse me. मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। तुम? क्या हुआ? रुक क्यों गए? अंदर इतने सारे लोगों के सामने अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे और अब यहाँ मैं अकेली हूँ तो डर गए? पूरन कभी किसी से नहीं डरता, ओके? और तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। अच्छा।
सभी लोगों का जो औरतों को खिलौना समझते हैं। तुम जैसे सभी मर्दों का काल हूं मैं पूरन। कसम खाई है मैंने कि तुम्हारे जैसे सभी मर्दों का नामो निशान मिटा दूंगी इस धरती से। सर, इस आदमी के वॉलेट से इसका आईडी कार्ड मिला है। इसका नाम पूरन है सर, लेकिन अब तक इसके खून होने की वजह समझ में नहीं आई। मॉल में जो गुंडे की लाश मिली थी और ये लाश, इन दोनों में कोई लिंक मिला? नहीं सर, अभी तक तो कोई लिंक नहीं मिला। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है। अभी क्या, देयर इज अ सिमिलैरिटी। पता करो क्या है वो। राइट सर। एक मिनट जरा। ओह माय गॉड, जिसने भी मारा है बड़ी बुरी तरीके से मारा है इसे। शायद माया। क्या क्या बकवास कर रही है तू? नहीं, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जब इसने मुझे छेड़ा था क्लब में, तब माया कितना भड़क गई थी और जान से मारने की धमकी दी थी। तू कहना ये चाहती है कि माया ने इस गुंडे का? एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग जानते हैं कि इसे इस तरह से किसने मारा? खैर छोड़िए, अंदर आइए। क्या आप पूरन के बारे में कुछ जानती हैं? अभी आप लोग कुछ बात कर रहे थे ना कि इसने आप लोगों के साथ कुछ बदतमीजी की। हुआ क्या था ना कि इसने मुझे छेड़ा था क्लब में और तब माया ने ही इसे रोका था और इनफैक्ट उसी ने मेरा पीछा छुड़ाया था इससे। माया काफी भड़की हुई थी, उसने धमकी दी थी इसे मार देने की। बस यही हुआ था। आप कहना क्या चाहती हैं कि इसका खून माया ने किया? वो तो ठीक है, लेकिन अरे आवा, इन्हें अस्पताल ले जाओ। अबे क्या सर, पता करो ये माया नाम की लड़की जिसका ये जिक्र कर रही है कौन है वो? अरे माया पहुंची क्या? अरे यार तुम लोगों ने दिमाग खराब करके रख दिया। एक बार बोला ना 5 मिनट में मैडम आ रही है, समझते ही नहीं है। राहट यार, पता नहीं कहाँ का। माया का मैनेजर तुम ही हो ना? जी। माया कहाँ है? मैडम मुझे खुद नहीं मालूम वो कहाँ है। तुम उनके मैनेजर हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए वो कहाँ है। मैंने कितनी बार कहा कि आप ऐसा मत करो, मत करो। ऐसा मतलब सब वो इन मौके पर कहीं भी कभी भी चली जाती है। अब आप लोगों को कैसे समझाओ? ठीक है, एक काम करो, ये नंबर रखो मेरा और जैसे ही माया आती है मुझे कांटेक्ट करो। बी कंफर्टेबल, सिट हियर। हाँ, तो क्या बातें हो रही थी हमारे बारे में अपने दोस्तों से? कुछ नहीं सर, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। गुड। और वैसे भी कहने को कुछ है भी क्या? देखो रिया, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि तुम में वो काबिलियत है कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पर पहुंच सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? I'm sorry सर, मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना है तो कोई क्लर्क या टाइपिस्ट की नौकरी करो। इस ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मैं चाहता हूं।
और इसके बाद अगर मैंने तुम्हारे या तुम्हारे इन बेकार दोस्तों के मुंह से कोई भी गलत बात सुनी तो वो तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन में आखिरी दिन होगा। अंडरस्टैंड? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान नहीं हो तो और क्या करूं सर। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए डॉक्टर, ये किसकी बॉडी है? ये वो बॉडी है जो आप लोगों को मॉल से मिली थी। मॉल से मिली थी? हाउ इज दैट पॉसिबल? मॉल से जो बॉडी हमें मिली थी उसका रंग नीला था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक है। जब ये पहली बार ऑटोप्सी के लिए मेरे यहाँ आई थी तभी बॉडी पूरी नीली थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके शरीर पर पहला कट मारा इसका नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगा। मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं था। इट्स नॉट नॉर्मल। एक इंसान जब मर जाता है तो उसके शरीर में रक्त का बहाव बंद हो जाता है। उसकी बॉडी या चमड़ी रंग कैसे बदल सकती है? पर देखिए पता नहीं कैसे हो गया। सर ये बात तो सुनने में भी बहुत अजीब सी लग रही है, नहीं? और वो पूरन, उसकी ऑटोप्सी मैंने अभी तक की नहीं। एक्चुअली मैंने सोचा पहले इसकी जानकारी आपको दे दूं, फिर इसकी ऑटोप्सी आप लोगों के प्रेजेंस में करूं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही उस बॉडी के साथ भी हुआ था। अनबिलीवेबल। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है? फिलहाल तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन पर मैंने कुछ टेस्ट किए। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। डॉक्टर, इन दोनों बॉडीज में कोई कॉमन चीज, कोई सिमिलैरिटी, कोई सिमिलर पैटर्न सामने आया? मौत तो जहर की वजह से हुई, लेकिन ये जहर मुझे फेफड़ों में मिला है। उसका मतलब ये है फेफड़ों तक जहर सांस के जरिए ही पहुंचा है, और ये बहुत ही अनकॉमन है, वेरी रेयर। सांसों से? ये फोन कोई क्यों नहीं उठा रहे? ओह, कोई भी नहीं है ऑफिस में। लंच टाइम को पिकनिक समझ रखा है इन लोगों ने। 2-2 घंटे चले जाते हैं। कुछ करना पड़ेगा, सबको नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, सबको। कौन है? कौन है वहां? कौन है यहाँ? ओह, रिया, बहुत जल्दी समझ गई तुम, हाँ? कौन हो तुम, रिया? आज के बाद तू किसी भी औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर सकेगा।